बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम प्रोनाउन एंड इस टाइप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट टू, इसके पार्ट वन को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने प्रोनाउन और इसकी टू टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसकी कुछ मजीद टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। A reflexive pronoun comes when the subject performs its actions upon itself। दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से निकला है और रिफ्लेक्शन अक्स को कहते हैं। जिस तरह हम मिरर शीशे में अपने आप का अक्स देखते हैं तो शीशे में हम अपने आप को ही देख रहे होते हैं। इसी तरह जुमले के अंदर जब कोई काम कर रहा होता है तो वो काम वापस उसी काम करने वाले की तरफ मंसूब किया जाता है। तो इस तरह के वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें हम वो वर्ड्स यूज करते हैं जो हमारी तरफ या किसी की तरफ मंसूब किए जा रहे हों। इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, और दोस्तों सेंटेंस में ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कौन कौन से हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यूर सेल्फ, डेम सेल्व्स, अवर सेल्व्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन और सेल्फ से मिलकर बने हैं। इस वजह से इस तरह के वर्ड्स को हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि ये किस तरह काम करते हैं जुमले के अंदर। एग्जांपल नंबर वन है आई राइट अ स्टोरी माई सेल्फ। तो देखें आई राइट अ स्टोरी माई सेल्फ, मैं एक कहानी खुद लिखता हूँ। तो देखें यहाँ पर आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर जो हमारा माई सेल्फ जो इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट आया है। अब ये माई सेल्फ कौन है, तो हम देखें वही सब्जेक्ट की तरफ को बताया जा रहा है कि आई जो है इसने एक कहानी खुद लिखी है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर माई सेल्फ जो रिफ्लेक्स कर रहा है हमारा सब्जेक्ट आई की तरफ। इस तरह सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। द कंप्यूटर रिस्टार्ट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर इटसेल्फ जो है इटसेल्फ कौन है, तो हम सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। इटसेल्फ जो है ये कंप्यूटर है कि कंप्यूटर खुद रिस्टार्ट हो जाता है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। शी मेड कॉफी फॉर हर, उसने अपने लिए खुद कॉफी बनाई। तो यहाँ पर देखें हर सेल्फ जो आया है, कौन है हर सेल्फ से मुराद, शी है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों एक बात और, मोस्टली अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस से निकाल दें तो हमारा जुमला ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगा। जिस तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं। शी मेड कॉफ़ी फॉर हर से अगर हम हर सेल्फ हटा दें तो हमारा जुमला रह जाएगा शी मेड कॉफ़ी फॉर। तो देखिए यहाँ पर हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम हर सेल्फ लगा देंगे तो ये हमें एक मुकम्मल मीनिंग भी दे देगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दोस्तों इसी तरह एक और नाउन की टाइप से जिसे हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये दिखने में तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, लेकिन इनका यूजेज और इसका फंक्शन जो होता है कंप्लीट चेंज होता है। तो देख लेते हैं ये किस तरह काम करते हैं। When reflexive pronoun is used to give emphasis on subject or object is called intensive or emphatic pronoun, and its usage and function is different। दोस्तों जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसी काम या किसी चीज़ के लिए जोर दिया जा रहा हो, ताकीद की जा रही हो, तो वो हमारा इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को काम करने का कहा जा रहा है कि ये काम तुमने खुद करना है, तो यहाँ पर हमने जो कहा है खुद करना है, तो यहाँ पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रोल नहीं प्ले करते, बल्कि यहाँ पर इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का रोल प्ले करते हैं। एक बात और दोस्तों, देयर रिमूवल डज नॉट चेंज द सेंटेंस मीनिंग्स। दोस्तों अगर एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन को हम जुमले से निकाल भी दें तब भी हमारे जुमले पर, हमारे सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारा जुमला मुकम्मल रहता है, हमें मुकम्मल मीनिंग देता है। वो किस तरह, देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। फरहान मेड हिमसेल्फ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ यूज़ किया गया है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, जबकि सेकंड एग्जांपल है फरहान मेड ब्रेकफास्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ हिमसेल्फ जो यूज़ किया गया है ये एज ए इंटेंसिव प्रोनाउन है। अगर हम हिमसेल्फ को यहाँ से रिमूव भी कर दें तो हमारा जुमला मुकम्मल रहेगा कि फरहान मेड ब्रेकफास्ट, कि फरहान ने नाश्ता तैयार किया। इस तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ। तो देखें यहाँ पर हिमसेल्फ जो आया है फर्स्ट, ये इंटेंसिव आया है, जबकि दूसरा हिमसेल्फ जो यूज़ हुआ है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अगर हम यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ही के बाद जो हिमसेल्फ है इसको हम रिमूव कर दें तो हमारा जुमला फिर भी मुकम्मल रहेगा। जिस तरह ही
started to think about himself। तो देखें, अगर यहाँ से हम himself ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला हटा दें तब हमारा जुमला जो है इनकम्प्लीट रहेगा। वो कैसे? देखें, he himself started to think about। तो देखिए इनकम्प्लीट है, वो किस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो हिमसेल्फ यूज हुआ है वो एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इस जुमले में हरसेल्फ जो है इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, उसने खुद प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। दोस्तों इसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? Demonstrative pronouns are normally used to identify or point out to someone or something। दोस्तों ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दीज, दैट एंड दोज आर द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों इसमें से दिस जो सिंगुलर है और इसका प्लूरल दिस जो है ये हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ की नज़दीकी के लिए हमने दिस या दिस का इस्तेमाल करना होता है, जबकि कोई चीज़ या कोई शख्स दूर हो, फासले पर हो, तो उसके लिए हमने डैट जो कि सिंगुलर है और इसका प्लूरल दोज, इसको हमने इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज़ माई चेयर, ये मेरी चेयर है। तो देखें ये दिस इज जो है यहाँ पर नज़दीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह अगर चेयर दूर पड़ी है, दैट इज़ योर चेयर, वो तुम्हारी कुर्सी है। इस तरह प्लूरल जो है, दीज आर माई चेयर्स, ये चेयर्स मेरी हैं। इसी तरह दूर के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल जो होगा तो दोज आर योर चेयर, वो चेयर्स तुम्हारी हैं। तो ये दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसमें हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके किसी बात का जिक्र करते हैं। दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को याद रखने के लिए एक न्यू ट्रिक्स है जिसमें अक्सर हमारे फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है या इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, क्योंकि एडजेक्टिव में भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। तो अक्सर फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को भी ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, demonstrative pronoun is used instead of a noun while demonstrative adjective is used with noun। दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बगैर नाउन के इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हमने नाउन को यूज़ करना होता है हमेशा दिस, दैट, दिस, दोस्त के बाद। जब कभी आप देखें कि नाउन आ रहा है तो वो हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर इसके बाद नाउन ना हुआ तो वो हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर स्वीट एप्पल्स। तो देखें यहाँ पर दीज है, इसके बाद नाउन नहीं आया है बल्कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, तो ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह सेकंड एग्जाम्पल है, दीज एप्पल्स आर स्वीट। तो यहाँ पर देखें दिस के बाद एप्पल्स आ गया है, नाउन आ गया है, तो यहाँ पर हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसके बाद है इंडिफिनेंट प्रोनाउन। ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन अ जनरल वे एंड डू नॉट रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। दोस्तों इंडिफिनेंट प्रोनाउन का इस्तेमाल हम जनरल वे आम चीज़ के लिए, आम शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ ख़ास ना हो, पार्टिकुलर पर्सन या चीज़ ना हो, किसी चीज़ का हमें पता ना हो, शनाख्त ना की जा रही हो, तो वहाँ पर हमने इंडिफिनेंट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। अब इंडिफिनेंट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एनी, ऑल, एनीवन, सम, नोबडी, मैनी, ईच, एवरीवन, एवरीथिंग, एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस तरह के वर्ड जो होते हैं इंडिफिनेंट प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समवन इज कमिंग। तो देखें समवन अब यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर समवन जो ये हमारा इंडिफिनेंट प्रोनाउन हुआ। इस तरह सेकंड एग्जाम्पल है, अ फ्यू वर प्रेजेंट। तो यहाँ पर अ फ्यू जो है ये हमारा इंडिफिनेंट प्रोनाउन है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल जो है, दे लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर। तो यहाँ पर एवरीथिंग जो है यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब इट ताकि आने वाली हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।